नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि जुड़ी हुई आ रही है असम से। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर बड़ा बयान दिया है, बड़ा हमला बोला है। जी हां, आइए आपको एक एक करके जो है विस्तार पूर्वक दोनों के बारे में बताते हैं। आखिरकार क्या कहा गया हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए, जो लगातार जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए। दरअसल एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे हिमंत बिस्वा शर्मा, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं असम में, उसको लेकर के जो है प्रेस ब्रीफिंग थी। और उसी दौरान जब पत्रकारों की तरफ से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल पूछा गया तो उस बारे में उन्होंने बात की। दरअसल अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसदी खो चुके राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। लगातार राहुल गांधी इन चीजों का सामना करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर हमला बोला। इसमें उन्होंने अगर बात की है तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम शामिल किया। जी हां, इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर इस पर अब मानहानि का मामला बनता है। जी हां, बड़ी खबर, मानहानि दोबारा से राहुल गांधी जिस के वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई मानहानि के मामले में, और लगातार अलग अलग जगहों से मानहानि का केस हुआ है राहुल गांधी पर। अब एक और मानहानि का केस होगा और वो होगा असम से। और कौन करेगा? पूर्व कांग्रेस पार्टी से ही आने वाले हिमंत बिस्वा शर्मा, जो यहां पर ट्वीट किया गया राहुल गांधी की तरफ से और अडानी के साथ जोड़ा गया हिमंत बिस्वा शर्मा को। दरअसल प्रेस वार्ता में बताया गया कि जो भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वह मानहानि के अंदर आता है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम करके चले जाएं, उसके बाद ये हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया कि एक बार पीएम मोदी कार्यक्रम करके चले जाएं, उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। निश्चित ही इस पर मानहानि का मामला बनता है। तो यहां पर राहुल गांधी लगातार जो पहले तो बयान दे देते हैं, इस तरह की चीजें जो है डाल देते हैं पब्लिक डोमेन में, और उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन फिर भी माफी नहीं मांगते और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर भी बोला कि कब आखिरकार इन्वाइट करेंगे केजरीवाल। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा हमला किया और कहा कि कैसे जो है 12 लाख रोजगार जो है दिया गया आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से दिल्ली में, जबकि 1.5 लाख सैंक्शन रोजगार है दिल्ली में। यह सवाल उठता है और यह सवाल ही उठाना है। इसलिए यहां पर उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के जो है इनवाइट का इंतजार कर रहा हूं, आखिरकार कब मुझे बुलाएंगे, कब इन्विटेशन देंगे अरविंद केजरीवाल। फिर उन्होंने उदाहरण दिया हिमंत बिस्वा शर्मा ने कि अगर असम में 4 लाख सैंक्शन स्टाफ की जगह है तो हम कैसे 12 लाख लोगों को रख सकते हैं। ये आम बात है और इसी को लेकर के मुझे ये मिस्ट्री जो है, इस मिस्ट्री को मुझे सॉल्व करना है और मुझे जानना है इसके बारे में। इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुझे बुलाएंगे। पहले हम देख रहे हैं कैसे तीखी नोकझोंक जो है दोनों के बीच में रही है, अरविंद केजरीवाल और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच, और इसी को लेकर के अब जो है यहां पर प्रतिक्रिया सामने आई है हिमंत बिस्वा शर्मा की। इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के फॉर्मल इन्विटेशन का। और पहले भी हमने देखा मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाए थे हिमंत बिस्वा शर्मा पर, उन पर भी मानहानि का केस किया गया था हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से। तो यहां पर अगर बात की जाए, राजनीति में लगातार कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन अडानी मामले पर कैसे जो है अब हिमंत बिस्वा शर्मा को जोड़ा गया, पूरा मामला क्या है राहुल गांधी की तरफ से, वो आइए आपको वो बताते हैं कैसे नाम जोड़ा गया था। राहुल गांधी का मानहानि केस जो है, आखिरकार क्यों राहुल गांधी पर मानहानि केस किया जा रहा है। दरअसल 8 अप्रैल की सुबह राहुल गांधी अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट करते हैं। उसमें पोस्ट में अगर बात की जाए तो कैप्शन लिखा जाता है कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं, ये सवाल उठाते हैं। और फोटो में क्या होता है, फोटो में अडानी लिखा होता है और अडानी का नाम उन नेताओं के साथ जोड़ा गया था उस फोटो में जो पहले कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, पहले कांग्रेस में शामिल थे, अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। पहले पीएम मोदी पर लगातार अडानी को लेकर हमला करते थे, अब इन नेताओं पर भी हमला जो है शुरू कर दिया, केवल और केवल बेबुनियाद आरोप जो ये नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। इसी को लेकर के तो मानहानि का केस किया जा रहा है। अब उसमें अडानी में नाम किसका जोड़ा गया, ए के साथ जोड़ा गया गुलाम नबी आजाद, डी के साथ जोड़ा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर जो ए आता है अडानी शब्द में, उसमें ए के साथ जोड़ा गया किरण, जो हाल ही में आंध्र प्रदेश के किरण रेड्डी हाल ही में जो है बीजेपी में शामिल हुए, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जब तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। उसके बाद एन आता है, उस एन में हिमंता का नाम जोड़ा गया, हिमंता बिस्वा शर्मा का, वो भी कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। और आखिर में आई के साथ जो है वो जोड़ा गया है, यहां पर ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का नाम उसमें जोड़ा गया है।
तो ये नाम आखिरकार कैसे जोड़ दिया? बेबुनियाद ऐसे ही उठा करके फोटो डाल दिया, अडानी के साथ इन सभी नेताओं का नाम जोड़ दिया, ना कोई लेना ना कोई देना, उठा करके डाल दिया। और उसके बाद आकर के दुहाई दे देंगे जब मानहानि का केस होगा कि देखिए दबाई जा रही है आवाज। दोपहर बाद ही हिमंत बिस्वा शर्मा का इस पर रिप्लाई आ गया था कि ये हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी पूछा नहीं, मतलब उन्होंने तंज कसा बोफोर्स को लेकर के और नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर के। और नेशनल हेराल्ड घोटाले से ही आपको बता दें अपराध के आय को लेकर के सवाल पूछा, जिसको लेकर के लगातार जांच एजेंसियां भी पिछले कुछ समय से जांच कर रही हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह हम जो है कोर्ट ऑफ लॉ में मिलेंगे। जब यह कहा गया कि कोर्ट ऑफ लॉ में मिलेंगे, कल कहा था हिमंत बिस्वा शर्मा ने, तो कांग्रेस ने कहा था कि अपनी खोखली धमकियां अपने पास ही रखें। कांग्रेस ने इसको खोखली धमकी बताया था कि कुछ नहीं कर सकते हिमंत बिस्वा शर्मा, केवल खोखली धमकियां दे सकते हैं और कुछ नहीं है उनके हिस्से में। लेकिन अब आज यहां पर क्लियर कर दिया हिमंत बिस्वा शर्मा ने कि मानहानि का केस होगा ही होगा, वो बनता ही बनता है। और जो ये कहा गया था कोर्ट में मिलेंगे, सुप्रिया श्रीनेत उन्होंने जो है तंज कसते हुए कहा था कि हेमंत जो है वो लुई बर्जर शर्मा है, अपनी खोखली धमकियां अपने तक ही रखें और मुझे अपना पता बताएं ताकि मैं अपना आपका जो है पसंदीदा बिस्कुट आपको भेजूं। ये तंज कसा गया था सुप्रिया श्रीनेत जो यहाँ पर प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। दरअसल अगर बात की जाए ये क्यों कहा गया था, ये पूरी राजनीति क्या चल रही है। अमेरिकी फर्म लुइस बर्जर पर असम सरकार को रिश्वत देने का एक मामला दर्ज है और कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे लेकर ही मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नाम के साथ लुइस बर्जर का जिक्र किया। आपको बता दें कि अगस्त 2015 में कांग्रेस छोड़ने से पहले हिमंत बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात को याद करते हुए बाद में हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसी थाली में बिस्कुट खाया जहां से राहुल गांधी का कुत्ता पीडी भी बिस्कुट खा रहा था। राहुल गांधी नेताओं की बात सुने बिना अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे, ये बात कही गई थी हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से। इसी को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ऐसा जो है तंज कसा गया और साथ में कहा गया कि हम जो है भेज देंगे आपको, बिस्किट भेज देंगे, या फिर कहा गया ये सब खोखली बातें हैं, कोई जो है कोर्ट में नहीं जा रहा। लेकिन अब यहाँ पर जब पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्लियर कर दिया ना ही सिर्फ राहुल गांधी पर हमला बोला गया है, जबकि हमला बोला गया है अरविंद केजरीवाल पर भी। लगातार इन नेताओं के साथ जो है हिमंत बिस्वा शर्मा की ऐसी ट्विटर वॉर देखने को मिलती है। एक लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ ट्विटर वॉर जो है चल रही है और वही जो मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाए थे उनको भी मानहानि के केस का सामना करना पड़ा था। अब यहां पर यह क्लियर कर दिया है कि 14 अप्रैल को जैसे बिहू क्योंकि जो मनाया जाता है असम में, उसको लेकर के कहा कि बिहू का फेस्टिवल एक बार हो जाए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएं, तो 14 अप्रैल के बाद हम जो है इस मामले में अब मानहानि का केस करेंगे। तो अब सवाल यही बनता है कि आखिरकार अपनी सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी इसी मानहानि केस में, मानहानि का ही केस हुआ था राहुल गांधी पर, सदस्यता गंवा चुके हैं। उसके बाद हरिद्वार में भी जो है मानहानि का केस हुआ, पटना में इसको लेकर के सुनवाई है 12 अप्रैल को। लेकिन राहुल गांधी कब बाज आएंगे? पहले खुद इस तरह की चीजें करते हैं जब कोई कार्रवाई करता है, जब कोई डिफेमेशन केस करता है, और उसके बाद दुहाई देने आ जाते हैं कि देखिए हमारी तो आवाज दबाई जा रही है, जबकि ये नहीं बताते कि जो उन्होंने आकर के बोला है, बेबुनियाद की चीजें रखी हैं, उसी को लेकर के डिफेमेशन केस कहीं ना कहीं हिमंत यहां पर राहुल गांधी पर हुआ है। बहरहाल अब ये जो कहा गया हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से राहुल गांधी को लेकर के, अरविंद केजरीवाल को लेकर के, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मानहानि का केस किया जाएगा 14 अप्रैल के बाद असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ, और उससे पहले 12 अप्रैल को सुनवाई है पटना में, वही जो मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई थी उसी को लेकर के पटना में सुनवाई। और उसके अलावा जो कोरमों को लेकर के बयान दिया था, आरएसएस को कोरमों के साथ जोड़ा था, उसको लेकर के भी यहां पर जो है वो मानहानि का केस दर्ज हुआ है। उत्तराखंड में लगातार ये जो मानहानि के केस दर्ज हो रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी किस हिसाब से ये सब बातें बोलते हैं बिना किसी जो है फैक्ट को जाने, और उसके बाद जब कहीं ना कहीं इसमें एक्शन होता है फिर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। बहरहाल अब इस पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।